ओम शांति। दुआओं के द्वारा सारी बीमारियों का इलाज संभव है कि 13वें पाठ में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। कितनी गजब की बात है कि दुआएं देना इतना अच्छा काम है, लेकिन वह सभी आत्माएं नहीं कर सकती है। कारण यह है क्योंकि दुआएं देने से पुण्य कर्म बढ़ जाता है, और पुण्य कर्म जिसका बढ़ेगा तो भगवान को उसका फल तो देना पड़ेगा ही ना। तो आप सभी बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो जो इस वीडियो को सुनते हो और दुआएं देने का काम करते हो, क्योंकि भगवान सबको रिटर्न नहीं देगा। भगवान तो उसी आत्माओं को रिटर्न देगा जिसका पुण्य कर्म जमा है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि दुआएं देने का काम कभी भी बंद मत करना, क्योंकि दुआएं देने का अगर आप 3 महीने का अगर चार्ट बना लेते हो, यानी 90 दिन का अगर चार्ट बना लेते हो, तो फिर आपके जीवन में चाहे धन की समस्या हो, चाहे कोई और हिसाब किताब हो, या फिर परिवार की शांति क्यों न भंग हो गई हो, कोई भी समस्या हो, इसका इलाज इस दुआओं के द्वारा संभव है। एक तो चीज होती है कि आप 3 महीना रोते रोते दुख की बातें करते हुए समय को निकाल दो, और एक होता है कि भगवान ने आपको इलाज दिया है, समाधान दिया है कि अगर तुम आत्माएं दुआएं देने का काम करते हो एक लक्ष्य के साथ, एक तो होता है लापरवाही के साथ कि जैसे लिख दिया है दुआएं फॉर्मेलिटी कर दी है, और एक होता है जीवन में नियमबद्ध तरीके के साथ दुआएं देने का काम करना। मैं भला दूसरों की बातें क्यों करूं, मैं स्वयं के लिए एक कैसे प्रोग्राम करता हूं दुआएं देने का। ऐसे तो दिन भर संकल्प चलते रहते हैं, लेकिन मुझ आत्मा ने डायरी बना रखी है। उस डायरी के अंदर कम से कम दिन में 5 दुआएं हर रोज, ये जितनी भी आत्माएं वीडियोस जो डलते हैं उनके लिए सुबह और शाम के लिए फिक्स कर रखा है। तो जैसे 12 आत्माएं हैं तो 12 पंच 60 दुआएं सुबह दे दी और 60 दुआएं शाम को दे दी। तो आप है ना वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी ऐसा नहीं है कि आज जिसका वीडियो डला है उसी के लिए दुआएं दो, नहीं, कल जिसका वीडियो डला हुआ है, पहले दिन का जो वीडियो डला हुआ है, उस आत्मा को भी मिलाकर रोज से सभी के लिए 5-5 संकल्प करने का एक नियम पक्का कर लो, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दुआएं लिख दो। तो आपके जीवन में बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कमाल की बात होने वाली है, क्योंकि इस दुआ देने में आपको कुछ पैसा भी नहीं लग रहा है। आप दुआएं कहीं पर बैठकर भी दे सकते हो, स्पेशल नहीं है कि इसी जगह पर रह करके आपको देना है। तो इस तरीके से आपको दुआएं देने का काम करना चाहिए। हर एक आत्मा दुआएं देने का काम इसलिए नहीं कर पाती है, हर एक आत्मा बैठ भी नहीं पाएगी दुआएं देने के लिए। क्यों नहीं बैठ पाती है? क्योंकि उसके जीवन में पाप कर्म बहुत ज्यादा है। जिसके जीवन में या तो शनि की दशा बैठ गई है 7.5, या फिर जल्दी ही बैठने वाली है, वह आत्माएं दुआएं नहीं लिख पाएंगी, वो शांति से बैठ ही नहीं पाएगी, क्योंकि उनके पाप कर्म जो है वो संसार की तरफ खींचते चले जाएंगे। तो अपने आप को चेक करो, कहीं आपको दुआएं लिखने के अंदर विघ्न तो नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसी बातें तो नहीं है जो आपको दुआएं लिखने नहीं दे रही है। अगर ऐसी बात है तो दृढ़ संकल्प कर दो। इसलिए दृढ़ संकल्प कर दो क्योंकि अपने पास 2 ही ऑप्शन है, या तो सजाए खा करके हिसाब किताब पूरा करो, या फिर दुआएं दे करके अपने जीवन में खुशियां ले आओ। निर्णय आपके हाथ में है। कल भगवान को ये मत कहना कि मुझे मौका नहीं दिया। तो ये दुआओं का किट है। किट का स्पेलिंग समझते हो क्या होता है? दुआओं का किट यानी KIT। KIT का अर्थ है कि कौन इसमें टिकेगा। तो कौन इसमें टिकेगा, तो थोड़ी इस कहानी को समझते हैं। एक बार 2 दोस्त थे, वो जंगल के रास्ते जा रहे थे। उसमें एक दोस्त था वो बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था, दूसरा दोस्त भगवान को और अच्छी बातों को बिल्कुल नहीं मानता था। लेकिन पहले वाले दोस्त को तो जो भी रास्ते में आता उसकी मदद करने की भावना होती थी। किसी का वजन जाता है तो वजन भी उसको उठा लेता था, तो वो आत्माएं भी उसको दुआ देती थी, और वो खुद भी दूसरों को ब्लेसिंग करता था कि आपका जीवन खुशहाल जाए, अच्छा जाए।
लेकिन दूसरा दोस्त कहता था इन सब चीजों में क्या रखा है, फालतू काम का तू परेशान होता है, इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा है। तो काफी समय हो गया, पूरा दिन हो गया चलते चलते। तो जंगल था। तो अचानक फिर क्या हुआ, शाम के समय जब चल रहे थे तो जो पहला दोस्त जो भगवान को याद करता था, जो दुआएं देता था, उसके पांव में इतना बड़ा कांटा चुभ गया, बहुत ब्लड निकलने लगा। और जैसे ही दूसरा दोस्त उसके कांटे को निकालने की कोशिश करने लगा तो उसको एक सोने की अशर्फी दिख गई और सोने की अशर्फी उसने अपने पास रख ली और फिर उसको बोला, देख तेने तो भगवान का नाम लिया, तेने तो दुआएं दी सबको, लेकिन इसके बदले में तुझे भगवान ने क्या दिया, तुझे तो पार में कांटा चुभ गया और मेरे को देखो सोने का सिक्का मिल गया। तो ये भगवान कुछ होता नहीं है, दुआएं कुछ होती नहीं है। तो वो दोस्त कुछ भी नहीं बोला और मुस्कुराता गया, कांटा चुभा फिर भी वो मुस्कुराता गया। फिर थोड़ी देर आगे गए तो रात को विश्राम करने के लिए पास में रुके। तो वहां साधु की कुटिया थी, बड़ा तपस्वी साधु था। तो साधु इतना तपस्वी था कि वो सोने की अशर्फी लेके जो खुश हो रहा था, उसने बोला कि देखो मेरे को सोने की अशर्फी मिली है, मैंने भगवान को भी याद नहीं किया। तो साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तेरे जैसा मूर्ख इंसान तो कोई भी नहीं है। वो बोले कैसे, आज के दिन तो तेरा राजयोग था, आज के दिन तो तेरा इतना बड़ा योग था कि मानो पूरे राज्य का राज्य महल तुझे मिल जाता, लेकिन तूने इस जन्म के अंदर इतने पाप कर्म किए, इतने विकर्म किए हैं कि तुझे सिर्फ सोने की अशर्फी से ही संतुष्ट होना पड़ा। और यह व्यक्ति जिसने पिछले जन्म के बहुत विकर्म के बोझ थे, लेकिन उसने इस समय बहुत ज्यादा दुआएं देने का काम किया, आज इसको फांसी देने की इतनी बड़ी उसके साथ घटना घटने वाली थी, यानी मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, लेकिन इतनी बड़ी घटना भी इसको छोटे से कांटे के अंदर निपट गई। तो इस घटना से क्या समझ में आता है कि अगर आप दुआएं देने का काम कर रहे हो तो बड़ी परिस्थिति भी आपको बहुत ही छोटे रूप में आएगी और वह हिसाब किताब को पूरा कर लेगी। लेकिन दुआएं जमा करने के लिए कहा नहीं कि कौन इसमें टिकेगा, दुआएं वही व्यक्ति जमा कर सकता है जिसके जीवन में लक्ष्य बना ले, यानी आज दुआएं दे दी, कल देंगे, टाइम मिला तो वीडियो आया तो देख लिया। ऐसे व्यक्ति जो है ना ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, उनको विकर्म का हिसाब किताब करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस आत्मा ने लक्ष्य ले लिया है, जिस आत्मा ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि यह भगवान का काम है, जिस आत्मा ने पेट की गर्भ की कोख से जब आत्मा अंदर रहती है तो भगवान से वादा करती है कि जब मैं इस धरती पर जाऊंगी तो मैं तुम्हारा ही काम करूंगी, सबका भला करूंगी, सबका सुख दूंगी, सबको जो है वो खुशी देने का काम करूंगी। वो अंदर कमिटमेंट करती है आत्मा। तब जब वो बाहर आती है तब उसको पता चलता है कि क्या दुनिया है, लेकिन धीरे धीरे वो कमिटमेंट को भूल जाती है। तो जब आत्मा जो है ना अभी याद दिलाता है परमात्मा कि तुम किस लिए आए हो, तो अगर आत्मा समझ जाती है कि मुझे इस जीवन में दूसरे को दुआएं देनी है, जिसके अंदर किसी तरह का कोई गरीब ये नहीं कह सकता कि मैं दुआएं नहीं दे सकता, कोई बुजुर्ग इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं दुआएं नहीं दे सकता, हर आत्मा दुआएं दे सकती है। यानी भगवान ने सबके लिए बराबर का ऑप्शन दिया है। तो अभी भी क्या आपको बात बुद्धि में समझ में नहीं आ रही है? अभी भी क्या इस समय भी अगर आप नहीं जाग रहे हो तो मेरे हिसाब से आपसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आपको पता है जो आत्मा बहुत ज्यादा बुरे कर्म करती है, बहुत ज्यादा उनका हिसाब किताब होता है, वो पेट के अंदर गर्भ जेल में भी बहुत ज्यादा सजाए खाता है। जैसे एक आत्मा को गोल कोठरी में जैसे बंद कर लेते हैं, वो आत्मा अंदर बहुत हर सेकंड में उसको साक्षात्कार होता है और वो बहुत सजाए भुगतती है। कभी माँ जो है वो तीखा भोजन खा लेती है तो उसकी इतनी जलन मचती है और इतनी सारी आप कह सकते हो कि अंदर से ही फिर वो कमिटमेंट करती है कि मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी, हे भगवान मुझे बचाओ। क्या आप उस परिस्थिति से गुजरना चाहते हो? क्या आप उस तरह की सजाओं से गुजरना चाहते हो? तो अभी भी मौका है, अभी भी मौका है कि अगर भगवान के लिए और परमात्मा के कार्य में अगर तुम पुण्य का खाता बढ़ा लेते हो तो तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हो जाता है। और तुम चाहे इस समय कैसे भी परिस्थिति में आप लिख लो, गारंटी के साथ में आत्मा कह सकती हूँ इतने सारी आत्माओं के अनुभव के द्वारा कि 3 महीना, ओनली 3 मंथ डायरी बना लो
जो जो भी आत्माओं का यहाँ पे प्लेटफॉर्म है उनको रोज दुआएं लिखना चालू कर दो। और कुछ ऐसी आत्मा है जो आपके अड़ोस पड़ोस में है तो उसके लिए भी दुआ लिखना चालू कर दो। देखना आपके जीवन में जितना दुख और परेशानियां समझ रहे हो वो तो खत्म होगी ही होगी, लेकिन उससे बहुत बड़ी बात होगी कि आपके जीवन में भी आगे आने वाला समय बहुत सुखद होगा और जन्म जन्मांतर के लिए भी जो है वो भाग्य बन जाएगा। क्योंकि जो भगवान के लिए जो मतलब दुआएं देने का काम करता है वो भगवान के दिल में बस जाता है। कुछ लोग कहते हैं मेरा तो समय बड़ा अच्छा चल रहा है, भला मैं क्यों दुआएं करूं। तो जरा समझ लो, ऐसे लोग जैसे एक साधु आया और एक साधु ने आकर के क्या किया कि वो रोटी मांगता था हर एक के घर पर कुछ भी खाना खाने के लिए। तो वो बहू आती थी और वो क्या करती थी कि बाहर निकलती उसको रोटी दे देती थी साधु को। तो एक दिन साधु ने कहा कि रोज तुम रोटी कैसी खाती हो। तो उसने बोला कि ताजी रोटी खाती हो या बासी खाती हो। तो उसने बोला मैं तो बहुत ताजी खाती हूँ, गरम गरम रोटी खाती हूँ। तो साधु ने कहा तुम ताजी नहीं खाती हो, तुम तो बासी रोटी खाती हो। बोले कैसे? बोले तुम जब तक आज कुछ पुण्य कर्म ना कर लो, या आज जो तुम खा रहे हो वो पुराने या पिछले जन्म के अच्छे कर्म की वजह से खा रहे हो। अगर आज तुम पुण्य कर्म करते हो तो समझ लेना कि नया पुण्य किया है तो उसका हम खा रहे हैं। इसलिए एक बात तो फिक्स ही है कि जैसा कर्म होगा वैसा ही हमारी सजाएं और वैसा ही हमारा जीवन होता है। और कर्म बनता कहाँ से है ये भी बात जब हमें क्लियर हो गई कि दुआओं से बनता है। लेकिन दुआएं लिखने के लिए, दुआएं करने के लिए कोई तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। कोई भी इंसान को सब कुछ फ्री में कैसे मिल सकता है। आप सोचो कि मैं दुआएं भी न करूं, किसी के लिए अच्छा भी न सोचूं और मेरे जीवन में अच्छा हो जाए, मैं किसी के प्रति सुख की भावना भी न रखूं और सारी दुनिया मुझे सुखी कर दे, यह तो कभी संभव है नहीं। हर चीज की कीमत इस दुनिया में चुकानी ही पड़ती है। एक इंसान जन्म लेता है ना तो उसकी भी कीमत है। ऐसे आजकल फ्री में पैदा नहीं होता है, 10-20-30 हजार रुपया लग जाता है। इवन इंसान मरता है ना तो भी वो फ्री में नहीं मरता है, उसको लकड़ियां देनी पड़ती है, लकड़ियां खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। अरे जब जन्म लेना फ्री में नहीं है, जब मरना फ्री में नहीं है तो फिर तुम्हें फ्री फोकट में सुख कहां से मिल जाएगा। थोड़ा तो कर्म आपको करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा तो दुआएं देनी ही पड़ेगी, थोड़ा तो अच्छा सोचना ही पड़ेगा। जब अच्छा सोचना चालू करोगे तो अच्छे कर्म होना चालू हो जाएगा, अच्छे कर्म होना चालू हो जाएगा तो जीवन बदलना चालू हो जाएगा। जब भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी विधि बता दी है फिर भी तुम्हारे मन में विचार क्यों नहीं चलते हैं। इतने जबरदस्त तरीके से चलने चाहिए कि जितने भी वीडियो डले हैं उन सब पर आपकी ब्लेसिंग चलनी चाहिए। यह बात क्यों कह रहा हूं? यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मन को नियम में अगर बांधना है तो भगवान ने श्रीमत क्यों दी है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपका मन में डिप्रेशन आता है, क्यों आता है? क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है। तो मन को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? जैसे अगर कोई बाइक लेके सिग्नल पे जा रहा है और सिग्नल तोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ा, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सिग्नल तोड़ने का अर्थ है कि उस व्यक्ति के मन पर कंट्रोल ही नहीं, कि 2 मिनट नहीं रुक सकता है ट्रैफिक के अंदर। सोचो उसके मन के विचारों की गति कितनी तेज होगी। तो अगर आपके जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले मन को नियम में बांधना होगा। और पहला नियम यही है कि दिन में 50 दुआएं तो मिनिमम देनी ही देनी है। अगर आपने मन को नियम में बांध लिया तो मन कंट्रोल में आ जाएगा, मन नियंत्रण में आ जाएगा। और मन को नियंत्रित करने की सबसे बड़ी कला यही है कि मन को नियम में बांध दो। इसलिए परमात्मा तुम्हें श्रीमत देता है कि तुम मन को अच्छे कार्यों में लगा दो, तुम मन को अच्छे विचारों में लगा दो। तुम जब दूसरों के लिए सोचने का काम करते हो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम मैं स्वयं करूंगा। तुम दूसरों को सुख देने की भावना रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में सुखों के अंबार लगा दूंगा। भगवान कहता है तुम दूसरों के लिए जो देने की भावना रखते हो फिर वो तुम्हें खुद के लिए किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो शायद आप आत्माएं समझ चुके होंगे कि दुआओं का कितना महत्व है। तो अब बिना देरी किए, बिना उस संकल्प के कि अभी आज से दृढ़ता यह आ जाए कि मुझे दुआएं देनी ही है चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए,
तो आज जो हम जिस आत्मा के लिए दुआओं की बात कर रहे हैं वो है प्रतिभा बहन। इसका फोटो आप देख रहे होंगे, उसका चेहरा देख रहे होंगे। क्या उसके दुख की पीड़ा क्या तुम्हारे अंतरकरण को छेद नहीं करती है? मेरे तो अंतरकरण में एकदम से रोना जैसा आ गया था। और रोना जो एक आंसू होता है जो दूसरे के दुख दर्द को महसूस कर सकता है। वो 9 साल से इसी अवस्था में है जो आपको दिख रही है प्रतिभा बहन। 9 साल आप 2 मिनट किसी चेयर पे नहीं बैठ सकते हो, 3 मिनट आप बैठ नहीं सकते हो। तो सोचो जब वो एक ही चेयर पे इतने सालों से ऐसे ही बैठी रहती है तो सोचो उसके मन की स्थिति क्या होगी। वो बोल भी नहीं पाती है, उसके हाथ पांव भी नहीं चल पाते हैं। उनको फ्रेश होना, खाना भी कुछ खाना है तो इशारों से ऐसा खाली सर हिलाती है। उनकी मम्मी बाबा की बच्ची है लौकिक में और वो इतने 9 साल से परेशान है। जब वो 3 साल की मतलब बचपन में जब थी, थर्ड ईयर जो होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई होती है, उस समय हंसते खेलते सीढ़ी पर चढ़ी थी और अचानक डेंगू एक बीमारी हुई गई, बुखार आ गया और ऐसी स्थिति में पहुंच गई। तो सोचो उसका अंतर्मन चाहे किसी भी जन्म के विकर्म हो, चाहे किसी भी जन्म का कर्म हो, लेकिन अब हमें दृढ़ निश्चय के साथ इस आत्मा को इस से परेशानी से इसको मुक्ति दिलानी है, उसको स्वस्थ करना है, उसके मन की अंतर्मन की पीड़ा को समझना है। जब तुम दूसरों के दुखों को दिल से समझोगे तो भगवान तुम्हारे दुखों को समझेगा। जब तुम्हारे अंदर भावना पैदा होगी कि इस आत्मा के दुख दर्द दूर हो जाए तो भगवान तुम्हारे भी दुख दर्द दूर कर देता है। यह प्रैक्टिकल अभ्यास करके देखो। तो ऐसी ढेर सारी प्रतिभा बहन को दुआएं दो। यह आगरा की रहने वाली है बहन, जो है वो आगरा की रहने वाली है। उसकी मम्मी भी लौकिक टीचर है, कुछ पढ़ाने वगैरह का जॉब करके बड़े परेशान रहते। एक ही लड़की है उनकी। और सोचो कितना मतलब दुख होता है जब उनको देखकर, जब वो आत्मा इतनी तड़प रही होती है। तो अब से बिना देरी किए ढेर सारी संकल्प और दुआएं इस आत्मा के लिए दो। और ऐसा नहीं कि आज दे दिए, आप डेली वीडियो पे कम से कम हर एक वीडियो पे 5-5 3 से 5 संकल्प रोज दे दो, रोज। क्योंकि रोज इसलिए देने होते हैं ताकि अगर किसी के विक्रम का बोझ कम या ज्यादा हो तो वह पूरी तरीके से पूरा हो जाए, यानी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आप खाना रोज खाते हो ना, आज खाना खाया कल नहीं खाया ऐसा तो है नहीं। वैसे इन आत्माओं को लगभग तब तक डेली दुआएं दो ताकि उनके जीवन के अंदर वो सुख का मार्ग प्रशस्त हो जाए। तो जो आत्माएं नए इस ग्रुप से जुड़ी है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस व्हाट्सएप नंबर पे ओम शांति लिखकर मैसेज कर सकते हो इस मनसा सेवा के ग्रुप से जुड़ने के लिए। तो कल फिर मुलाकात होगी किसी नई आत्मा के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।